भैया देखो लुट गए वो, भैया देखो लुट गए वो, जिन्होंने किया था आज लॉन्ग सुबह को जी, वो तो कट गए शाम को देखो भैया जी। आज बाजार में कल इतना गिरा, जितना कल गिरा उससे ज्यादा आज चढ़ा दिया और हालत सुबह हो गई। सारे लोग टीवी देख लो, यूट्यूब देख लो, मीडिया देख लो, सब जगह बाजार में स्ट्रेंथ है डार्लिंग, बाजार में स्ट्रेंथ है। उसके बाद जो बाद के आधे घंटे में मैंने चर्चा करी, डिटेल में चार्ट दिखाया, आप देखना जो मारा है ना, जितने लॉन्ग वाले थे सब लुढ़क गए। और मेरे को पता कल से फीलिंग हो रही थी यार ये बहुत हो गया, बहुत हो गया। मनोज कुमार तो पोजीशनें शॉर्ट कर ले, मतलब रिड्यूस कर ले, तो मैंने तो स्क्योर ऑफ कर ली काफ़ी सारी, काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। इस महीने मैंने कम बनाई है, स्क्योर ऑफ ज़्यादा करी है, तो मेरी पोजीशनें हल्की हो गई हैं। हालांकि बिल्कुल जीरो तो मैं कभी करता ही नहीं, आपको पता है, मैं आगे पोस्टपोन कर देता हूँ, कोई ना कोई चक्कर चलाता रहता हूँ, पर फिर भी मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप हैप्पी है कि नहीं कमेंट में जरूर बताइए। आपको क्या लग रहा है बाजार गिरेगा या चढ़ेगा? आप हालात जो खतरनाक हो रहे हैं अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ डार्लिंग। इसके अलावा भैया बच्चे कई बार कहते हैं सर हमें सीखना है, भाई साहब सीखने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ पर कोई टिप नहीं होती है, वहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। बाजार सुबह सुबह मूड होता है, क्या हो लग रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बातें बताता हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन कर लेना। सावधान, टेलीग्राम पे मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो आपसे पैसे ले लेते हैं, फिर आप लुट जाते हो। टेलीग्राम पे आपने कभी ज्वाइन नहीं करना। कोई भी चीज़, मेरा कोर्स कोई भी लेना तो एक नंबर याद रखिए, बस एक नंबर 7011-323-077 7011-323-077, जहाँ पर आपको सारी एजुकेशनल प्लान की डिटेल दी जाएगी। और अगर आप टिप के चक्कर में तो कृपया कॉल ना करना, क्योंकि हमारे यहाँ से कभी टिप मिलती है ही नहीं, क्योंकि हम मानते हैं जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? मैंने तो आज बहुत सारे रोल ओवर कर लिए, बहुत सारे सौदे काट दिए। मैंने कहा ज़्यादा प्रॉफिट का लालच ना करो, और फिर उसके बाजार गिर गया। आज देखा होगा सुबह बाजार चढ़ा भाई साहब 207 पॉइंट ऊपर, बाद में गिर दिया। बाद में जब गिरा तो जितने भी लॉन्ग वाले थे एक ही गाना गा रहे थे, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे लौंग का ये सौदा, कभी डगमगाया भरोसा, कभी डगमगाया मेरा हौसला। तो भैया जो लॉन्ग वाले थे उनका भरोसा और हौसला आज दोनों ही बाद में डगमगा गए। तो ये शेयर बाजार जो है बहुत ही, कहते हैं ना वो अपने देसी भाषा में, बड़ी कुत्ती चीज़ है। भाई साहब मारती है तो बैंड बजा देती है। तो भाई साहब बहुत खतरनाक बाजार है, और मुझे तो भाई साहब लग रहा है मैं तो भैया सौदे काटने पे लगा हुआ हूँ। मैं कम से कम कुछ नहीं, लगभग काफ़ी सारे फ्यूचर काट दिए। जनवरी के जो मेरी शॉर्ट थी उनको मैंने रोल ओवर करना था, खट से मैंने उनको मार्च में रोल ओवर कर दिया कि यार रोल ओवर की टेंशन नहीं लेनी जनवरी एंड तक, क्योंकि मेरा विचार भी है कहीं घूमने का भी, तो उसके चलते मैं सोच रहा थोड़ा सौदे करा हल्के करके चलूं। तो फ्यूचर को ना रोल ओवर करने के बड़ा कंसंट्रेशन लगाना, तो कॉल पुट में दिक्कत नहीं आती है, काट दिया साला, रेट डाल दिया, अपने आप कट जाएगा। फ्यूचर में तो रोल ओवर करना है, रेट डाल दिया कट गया, दूसरा नहीं गया तो बढ़ गया। आदमी बढ़ जाता है उसमें फिर। तो इसलिए सौदे दोनों एक साथ करने होते हैं। तो इसलिए ना मैंने लगभग अपने जितने भी फ्यूचर थे शॉर्ट वाले सारे रोल ओवर कर लिए। बड़ा लॉस भी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रॉफिट एब्जॉर्ब कर लेगा, और रोल ओवर ही तो किया डार्लिंग, 4 पैसे एक्स्ट्रा ही आ रहे हैं। तो आज इसी बात की चर्चा करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है बाजार गिरेगा या भागेगा? भैया आज जो है इस वक्त मैं आपको बताऊं, भारतीय बाजारों की नहीं सभी की लंका लगी हुई है। अब जैसे मैं बताता हूं आपको एशियाई बाजारों में, एशियाई बाजारों में तो सारे बाजार हरियाली में बंद हुए। एक आपका साउथ कोरिया था और दूसरा हमारा बाजार। हालांकि हमारा बाजार भी हल्की हरियाली में बंद हुआ है, निफ्टी 50, वो तो निफ्टी बैंक लालियाली में बंद हुआ है। तो यानी एशियाई बाजार तो सारी लगभग हरियाली में बंद हो गए।
पर अगर आप देखेंगे उसके बाद यूरोप जाइए, भाई साहब यूरोप में बत्ती लगी हुई है, सारे बाजार गिरे हुए हैं, एकमात्र आपका स्विट्जरलैंड है हल्का सा ना के बराबर 0.02 की हरियाली में, बाकी % की हरियाली में, और मिलन जैसा बाजार तो भाई साहब 2% गिरा हुआ है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पजामा खोल दिया, नाड़ा खींच दिया, पजामा खट से नीचे आ गया। किसका? मिलन का। अब चलिए यूरोप, इसके बाद यूएस में सारे बाजार गिरे हुए हैं। इस वक्त जो डाउ जोन्स कम गिरा करता था, अब साला वो भी 0.25% गिरा हुआ है, नैस्डैक 0.25% गिरा हुआ है, S&P 500 0.25% गिरा हुआ है, और स्मॉल कैप का तो नाड़ा खींच दिया, वो 0.2% गिर गया। अब चलते हैं भाई साहब कनाडा, 0.25% गिरा हुआ, ब्राजील 0.25% गिरा हुआ है, यानी सारे बाजारों की अच्छी लंका लगी हुई है। तो आजकल तो हमारे बाजार उल्टे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कल हमारे बाजार पॉजिटिव होंगे। आपको क्या लगता है डार्लिंग, कल हमारे बाजार पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? कमेंट में लिखिए, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, फटाफट लिखिए रोक के वीडियो को। तो अब ये तो मैंने आपसे चर्चा कर ली सारे विश्व के बाजारों की। अब हम बात करेंगे क्या कयामत से कयामत तक हमारे बाजारों में क्या हुई। देखिए हमारे बाजारों में फुल टॉस माहौल था। कल 21,513 पे बाजार बंद हुए। डार्लिंग आज जब खुले तो 150 पॉइंट ऊपर, भाई साहब बाछे हिल गई, और उसके बाद बाजार भागा 21,724 का पीक बनाया, लाइफ टाइम हाई से जस्ट 100 पॉइंट नीचे, 110 कह लो, 110 पॉइंट नीचे। ऐसा लगा भाई साहब जन्नत आ गई है, स्वर्ग में पहुंच गए, बाजार अभी भागेगा। और वहीं घूमता रहा काफी देर तक, लोगों का विश्वास जीता, सबको लॉन्ग कराया खूब, और फिर झटके से लास्ट में धाम से गिर कर 21,517 का बॉटम बना डाला, यानी कल की क्लोजिंग के जस्ट निकट। और उसके बाद हल्का सा चढ़कर 21,544 पर 31 पॉइंट बढ़कर 0.15% की तेजी के साथ बाजार बंद हुआ। और सारे लौंगिए जो थे एक ही गाना गा रहे थे, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे लौंग का ये सौदा, कभी डगमगाया विश्वास, कभी डगमगाया मेरा हौसला। भैया विश्वास और हौसले दोनों डगमगाए, क्योंकि लौंग जो कर रखी थी वो लोंग बन के रह गई, उनके लिए भाई साहब मर गए वो। तो ये जो है ना पोजीशन आज बाजारों में बड़ी खराब थी। अब इसके विपरीत अगर आप अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर देखेंगे, मैं आपको अंतरराष्ट्रीय इंडिकेटर के दर्शन कराता हूँ। पहले कराता हूँ मार्केट मूड तो भैया ग्रीड में आ गया। अब ये ग्रीड से फियर बनते भी देर नहीं लगी। कल बाजार में एक डाउन हो रहा है तो ये फियर में आ जाएगा। अब देखिए मार्केट मूड ठीक ठाक सही है, कोई परिवर्तन नहीं इंडिकेटर में। परिवर्तन है तो बस हमारे बाजारों में। यार बाजार थक गए इतनी तेजी के बाद, और आज एफआईज ने तो उल्टा कर दिया। स्टॉक्स में शॉर्ट और फ्यूचर्स, चाहे इंडेक्स क्यों चाहे स्टॉक क्यों, कैश सेगमेंट में बिकवाली, बाकी जगह खरीदारी। डीआईज तो डर के खरीद रहे, घबराए हुए, ना मैं नहीं खरीदूंगा, वो वाली बात है। कुल मिला के आज बिकवाली है और बाजार गिरा। निफ्टी बैंक गिरा। अब ये तो फिर देखो थोड़ा हायर साइड पे आ गया, उसको हम कंफर्टेबल तो कह नहीं सकते, ये ठीक है थोड़ा कंफर्टेबल है। अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया। आज हीरो मोटर को, बजाज ऑटो, टाटा मोटर, बाकी टाटा मोटर तो काफी बाद में सेटल हो गया था। ये सारे शेयर आज देखिए भागे हुए थे। लॉर्सन, अब मर कौन रहे थे? ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी। एचडीएफसी ग्रुप की भी ना लगी हुई है लंका। रहा गर्दिशों में हरदम एचडीएफसी के सारा शेयर रे, कोई शेयर ले लो सालों का चलता नहीं है। आजकल एक एचडीएफसी एएमसी चल रहा है, मुझे लगता है ये निफ्टी 50 में आ जाएगा अगर भागता रहा तो। अच्छा अब देखो, अब यहां एक अजीब सा माहौल बन गया। इतने पीरियड में देखो बाजार एक रेंज बनाकर घूम रहा है, गिरता है ऊपर आ जाता है, गिरता है ऊपर आ जाता है, गिरता है ऊपर आ जाता है। अब मुझे क्या लग रहा है, लोगों के मन में विश्वास पैदा कर रहे हैं यार बाजार गिरेगा नहीं, गिरता है तो ऊपर जरूर आ जाता है। वो शराबी होते ना, नहीं यार ये गिरेगा नहीं, साला गिरेगा ना तो ये ऊपर जरूर आएगा, ऐसा उनको ने कहते ना नशा करा देंगे शराबी वाला। तो जब गिरेगा नहीं उठा ले अभी ऊपर आएगा, उठाया और ऊपर, तो जो नशा है ना वो बढ़ता जाएगा। तो एक बार वो गिरेगा, लोग उठाएंगे, वो और गिर जाएगा, लोग कहेंगे अब जरूर आएगा, फिर उठाएंगे, फिर गिर जाएगा। वो साला बड़ी के हैंडले 2-3 बना दी, ऐसी वाली ऐसी बड़ी वाली, तो सबकी लंका लग जाएगी। तो भैया इस वक्त एक ही बात मैं कहूँगा, खतरा तो है बाजार में। अब एमएससीडी पे जो बियरिश क्रॉस है बड़ा मजबूत हो गया, आरएसआई भी 62 पे है। देखो यार एक बड़ी कैंडल का डर लगता है और कुछ नहीं। सर आपको क्या लगता है बाजार मर सकता है? अच्छा आज 21,540 पे बंद हो, 21,500 पे आ जाए। 21,500 के ऊपर भी कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स
जिंदाबाद है, आगे बढ़ बढ़ के लिख रहे हैं। पुट राइटर्स के ऊपर पूरा विश्वास है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, अब की बार जाएगा बाजार ऊपर की ओर, हम होंगे कामयाब। ये गाने गा रहे हैं आपके पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स डर गए हैं, वो सारी अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, बहुत दूर जाके बैठ गए। हमको डर लग रहा है, हमको डर लग रहा है। कॉल राइटर्स का डर इतना बढ़ गया, वो 21,800 पे 21,700 पे जाके बैठ गए। पुट राइटर्स की फौजें आगे बढ़ रही हैं, कॉल राइटर्स की फौजें पीछे हो रही है। मैक्सिमम पेन 21,700 पे है, परसों एक्सपायरी है, कल निफ्टी बैंक की है, कल निफ्टी बैंक में डार्लिंग काम हो सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब मंथली वाले में कोई दिक्कत नहीं, मंथली वाले आराम से बैठे, हम बैठेंगे वहीं पर, हम बैठेंगे वहीं पर हर रोज, ना हिलेंगे इस बार। तो उनका तो हिलना ही नहीं है। 21,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 22,000 पे कॉल का, और मैक्सिमम पेन 21,000 पे। मैक्सिमम पेन 21,000 पे, इसका मतलब बाजार मंथली के हिसाब से थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा, 21 की तरफ, ऐसा उनको लग रहा है। और पीसीआर देखिए भाई साहब, गया हूं मैं लुढ़क, गया हूं मैं लुढ़क नीचे को, अब साला 0.65 है, कितना भाई साहब ओवरसोल्ड है। और मंथली वाला ठीक है 1.41, थोड़ा बहुत ओवरबॉट ही है। निफ्टी बैंक आज लुढ़का भाई साहब 0.44। अब दो कल हो सकता है गैप अप ओपनिंग कर दें, आज सबके सोलन का लगा दी, कल निफ्टी बैंक ऊपर खींच दे, या हो सकता है सुबह बहुत गिर दे शाम को खींच दे, पता ही नहीं, लोगों का कुछ है नहीं ऑपरेटर का। 47,450 पे बंद हुआ था, आज बड़ी अच्छी वाली गैप अप ओपनिंग, लगभग आप देखो 255 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद वहीं घूम रहा है, वहीं घूम रहा है, पीक बना रहा है, वहीं उसमें घूम रहा है, पीक भी बना दिया भाई साहब 48,000 के लपेटे में, लाइफ टाइम हाई से जस्ट 700 पॉइंट दूर। और फिर पता नहीं ऐसा हुआ जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ गया, खट से गिरा और नीचे नीचे मरता 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 एक 41,156 का, यानी 47,156 का पिछली क्लोजिंग से भी नीचे का बनाकर 47,242 पर बंद हुआ। 207 पॉइंट, लगभग आधा % गिरकर सबकी नाक कटवा गया। ये तो फेडरल बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक का भला हो जो थोड़े से चढ़ के बंद हुए, अदरवाइज बाकी सारों की तो लंका लगी हुई थी। बड़े बैंक HDFC, ICICI, SBI, एक्सिस सब गिरे हुए थे, छोटे भी गिरे हुए थे, यानी हालत खराब थी। अब इनकी देखिए, अब ये तो पहुंच गया लोअर बोलिंजर बैंड में। अब हिसाब से टेक्निकल्स की माने तो भैया इसका बुलिश का दौर खत्म हो गया। लोअर बोलिंजर बैंड में इसने ओपनिंग दी है, आप देखो, और उसमें इन क्लोजिंग दी है, और लोअर मिडल बोलिंजर बैंड में, और बिल्कुल नीचे वाले बोलिंजर बैंड को टच करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो यही इशारा कर रहा है कि बस बहुत हुई तेजी, अब थोड़ा सा हम ठंडे हो गए, अब हम गिरेंगे, थोड़ा सा नीचे को जाएंगे, ऐसा ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। बिल्कुल आप देखिए पैटर्न भी अगर आप देखेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और RSI भी देखिए 50 के लेवल पे आ गया, और MACD पे तो बेरिश क्रॉसओवर काफी मजबूत है। तो भैया बाजार ऑपरेटर कल को खींच दे वो तो भगवान है, मालिक है, आका है हमारा। बाकी टेक्निकल्स पे तो बाजार वीक है। अगर मैं प्योर टेक्निकल्स की बात करूं, अपने इमोशंस को दूर पटक दूं, तो बाजार वीक है। तो मैंने तो भैया बैंकों में जो फ्यूचर थे सब काट पीट के बराबर कर दिए, प्रॉफिट में निकल गया मैं तो। अच्छा, 47,242 पे बाजार बंद हुआ, 47,000 को पकड़ लो। पुट राइटिंग बढ़ी है, पर उससे ऊपर पुट राइटर्स डर गए। हम तो गए हैं बिल्कुल डर, हम तो गए हैं बिल्कुल डर, हम तो नीचे लिखेंगे सारी देखो पुट। अब वो नीचे जा जाके लिख रहे, ऊपर से हट रहे, तो ये तो डर गए पुट राइटर्स। कॉल राइटर्स भाई साहब बढ़ बढ़ के नीचे के लेवल पे जाके पुट कर रहे। कॉल राइटर के चल चल रे नौजवान, चल चल रे नौजवान, आगे को भिड़ जा तू इनसे, तो वो तो भिड़ने को तैयार है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस का डाटा तो यही कह रहा है कि बाजार में गिरावट बननी चाहिए। अब ये कॉल राइटिंग किसने की है, पुट राइटिंग किसने की है, अब अपन तो जानते नहीं ना डार्लिंग, इसलिए कुछ पता नहीं कल क्या होगा। अब आपको वैसे कुछ पता नहीं तो फिर तैयारी किस बात की? भाई तैयारी इस बात की है, हमें तो इंडिकेशन मिल चुका था जब कैंडलें यहाँ पर कट गई थी ना, मिडल बोलिंजर बैंड को बार बार छू रही थी, और उसको यहाँ पर जब काट दिया था, मुझे तो इंडिकेशन मिल गया था, मैंने तो बहुत सारे सौदे काट पीट के बराबर कर दी। अब मैं छोड़ता तो नहीं, जो शेयर बहुत मर गए थे उनमें मैंने नई पोजीशनिंग बना ली। कुछ पोजीशनें मैं बनाना नहीं चाहता था, गलती से बन गई। अब वो क्या है ना, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा तो बरसती रहती है। आपकी शुभकामनाओं के चलते सौदे कहीं मैं करना नहीं चाहता, अपने आप हो जाते हैं गलती से। और कैसे हो जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल मुझे तो लग रहा है माहौल खराब है।
अब आप देखो पीसीआर कितना ज्यादा गिर गया, आपको याद है 0.47 का पीसीआर। तो इस वक्त बाजार में बड़ी कमजोरी है। अब कल वैसे इतना ओवरसोल्ड है, हो सकता है बाजार एक बारी को ऊपर खुले। अब तो वो क्या होता है, इवन मंथली वाला भी गिर गया इसका 0.91। तो भैया टेक्निकल्स की माने, तेल लेने की सब चीजें, टेक्निकल्स की बात करें तो बाजार काफी खराब है। अब देखो मैंने तो आज क्या क्या काम किया, आज 4,02,268 का लॉस बुक किया। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर आपको लॉस नहीं होता है, पर मैं लॉस रिकवर कर लेता हूं। मैंने बुक थोड़ी किया, मैंने रोल ओवर कर लिया। अब जैसे गिरेगा वो, अब जैसे गिरेगा वो, होगा फिर मोटा प्रॉफिट इस बार, तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा, वापस घर आ जाएंगे। लॉस तब होता है जब आपने सौदा छोड़ दिया, हम बने रहते हैं। यानी मैं बताता हूँ वैसे ओवरऑल जो है आज मतलब प्रॉफिट भी काफ़ी हुआ है। जैसे क्रॉम्पटन के मैंने सौदे काटे जो मेरे पोजीशन वाले सौदे थे, इसमें देखो मैंने लगभग 36,000 का प्रॉफिट कमाया, अगर आप देखेंगे 36 से भी ऊपर का। ठीक है, क्रॉम्पटन के तीनों सौदे काट दिए। बंधन की मैंने कल 3 पुट्टे बेच दी थी, एक आज खत्म कर दी, मैंने कहा हटा, ग्रेड 2 रेट खत्म कर दी। आईसीआईसीआई बैंक के 2 फ्यूचर थे, एक पहले प्रॉफिट कमाए थे, एक में आज कमा लिया। आज इसमें जो है 11,000 का प्रॉफिट। मैंने निकालो, हटाओ, साला माहौल ठीक नहीं लग रहा। टाटा मोटर्स की मैंने 2 लॉट पुट के स्क्वायर ऑफ की, इसमें एक बड़ा मुनाफिर 43,000 कमा लिया। अब लॉस कैसे हुए हैं, क्रॉम्पटन का तो ये बता ही दिया मैंने। एसआरएफ का एक कॉल मैंने स्क्वायर ऑफ किया, उसमें भी 13,000 का और 14,000 का प्रॉफिट। अब ये टाटा फ्यूचर के मैंने 3 लॉट शॉर्ट किए हुए थे, स्क्वायर ऑफ कर दिए, जिसमें 5.47 का लॉस हुआ। और ये मैंने आगे का फ्यूचर बेच दिया 12 रुपए ऊपर। तो ध्यान से देखो, मेरे घर तो 12 रुपये आ गए ना भाई, ये वाला फ्यूचर स्क्वायर ऑफ के इससे 12 रुपए ऊपर मई का बेच दिया। अब कुछ भी हो, शेयर पड़े हैं डिलीवरी छोड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी मैंने स्क्वायर ऑफ किया, ये मैंने स्क्वायर ऑफ किया 54 रुपए ऊपर पे रोल ओवर किया। तो इसमें मुझे प्रॉफिट ही है बेसिकली, मतलब 54 रुपए एक्स्ट्रा ही आएंगे अल्टीमेटली। इसको मैंने किया ये भी 54 के आसपास था, ये 54 नहीं था याद नहीं, 36 के आसपास था। फिर एलटीएम का भी रोल ओवर किया, ये 84 के आसपास था, इसमें प्रॉफिट आ गया। तो एलटीएम ने तो जो प्रॉफिट था, इसके लॉस को, इसके लॉस को, इसके लॉस, 2 लॉसों को तो खत्म कर दिया, इसका लॉस पार्टली ऑफसेट कर दिया। फिर भी कुल मिला के इसका टाटा मोटर का पड़ा है, वो 3 फ्यूचर शॉर्ट किए हुए हैं। वो अब बाजार में टाटा मोटर गिरेगा तो आ जाएगा, बढ़ेगा तो 12 रुपए एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्योंकि 12 रुपए ऊपर बेचा है। तो चिट भी मेरी और पट भी मेरी, तो वो वाला मैंने आज गेम बनाया। तो साहब ये थी सारी आज की खतरनाक वाली कहानी। पर फिर भी मैं कहूंगा जानी कि इस वक्त बाजार में हो रही है कोई बड़ी सी बदनामी। यानी बाजार में आज जी को देखो, बैड न्यूज आई, साला गिर गया, क्या 10% लोअर सर्किट पे फ्रीज हो गया, उसके बाद और गिर गया। तो बाजार में ना इस वक्त उठापटक बनी हुई है। तो मुझे लगता है इंडेक्स तो गिरेगा, पर गेम शेयर वाइज में कुछ शेयर भागेंगे, कुछ गिरेंगे। सारे शेयर तभी गिरेंगे जब इंडेक्स एक ही दिन 500 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि आज 200 भी गिरा था ना, तब भी आधे शेयर भाग रहे थे, आधे गिरे हुए थे, मतलब काफी शेयर भाग रहे। एक वो भी दे दिया करो राइज और डिक्लाइन रेशियो, वो भी थोड़ा आइडिया देता है कितने शेयर आज भागे कितने, ठीक है ना। तो ये थी सारी आपकी कहानी। अब आप क्या कर रहे हो, आपने कुछ किया, प्रॉफिट बुकिंग की या नहीं की, तो डार्लिंग कमेंट में लिखो ना, सारे कमेंट पढ़ता हूं। तो भैया ये थी सारी कहानी। अब बस मैं इतना कह दूं कि देखो भैया, अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियोस की और डेमोज द्वारा जो मैं देता हूँ, मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई मेरे से पूछ भी लेता है। आज मेरा कजन पूछ रहा था, यार मनोज कोई शेयर बता दीजिए 2 महीने में भाग जाए। मैंने कहा मेरे बस की नहीं है भाई साहब, ये निर्णय आपका है। मैं तो 2 महीने के लिए काम करता नहीं, मैं तो लॉन्ग टर्म काम करता हूँ, बीच में ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं तो सौदे अपना प्रोटेक्ट करके चलता हूँ। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, साफ मैंने कहा दिया, मेरा कज़न था खास, मैंने कहा भाई नहीं, कल को नुकसान हो जाएगा, गाली दोगे। टिप का तो काम ही नहीं है, जिसने मांगी टिप उसकी हुई डिप। सीखना हो तो बस आओ मेरे पास, उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनना सकते हो। उसके लिए मेरी टीम को कॉल करें 70 11 323 077 70 11 323 077, या मेंबरशिप सेक्शन में जाके यूट्यूब के वहाँ भी स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमेट अकाउंट खुलवाना तो मेरी टीम को कॉल करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए, पूरी मदद मिलेगी डार्लिंग। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।